वेलकम बैक दोस्तों। जय श्री राम। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी कई सारे डाटा दिखाया हूँ, और अभी जो इस वीडियो में मैं एक्सेल के बारे में दिखाऊंगा, आपके सामने एक डाटा बना के मैं रखा हुआ हूँ, जिसमें आप देखेंगे। मान लीजिए कि ये किसी भी स्टूडेंट का मार्कशीट हम तैयार करते हैं, स्कूल का रिकॉर्ड। तो ये मार्कशीट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है कि किसी भी मार्कशीट में स्टूडेंट का डाटा हम कैसे तैयार करते हैं। तो इसमें मैंने बहुत कुछ छोड़ रखा है। जैसे आप देखेंगे, स्टूडेंट्स नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जैसे रोल कोड होता है, स्कूल नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, कई सारे चीज़ होते हैं, फ़ोटो का ऑप्शन होता है। तो वो सारा रिकॉर्ड हमें बना लेना है, कॉलम बना लेना है। मैं इसमें इतना ही बना रखा हूँ। मेन चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूंगा। जैसे मैंने 4 विषय इसमें ऐड कर रखा है, और कई सारे विषय होते हैं, तो उसे उस सब्जेक्ट को आप इसमें कॉलम में एंट्री कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट में मैंने क्या कर रखा है, तो कुछ ना कुछ नंबर ऐड कर रखा है पहले से। अब इसका टोटल करना है, तो हमें शायद आप लोग टोटल कर लेते होंगे एक्सेल में। तो टोटल करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो जहां हम टोटल करेंगे, हमको उसी सेल के अंदर जाना होगा। तो मान लीजिए हम इसमें टोटल करते हैं, तो सबसे पहले इक्वल टू SUM डालिए और ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। और जहां से जहां तक हमें जोड़ना है, हमें क्या करना है, उस कॉलम का, जैसे ये 80 से 65 तक लेना है, तो 80 का कॉलम नंबर है के, और 80 का रॉ नंबर इधर लेफ्ट साइड आपका होता है 5। थोड़ा ध्यान रखिएगा कर्सर पे, के 5, तो आप यहाँ डाल दो के 5। और डायरेक्ट अगर आपको टोटल को प्लस करना है, तो यहाँ अनुपात लगा दीजिए। अनुपात लगाने के बाद एक लास्ट ले लीजिए N5, क्योंकि ये 65 जो है कॉलम नंबर N में है और रॉ नंबर 5 में, तो N5, और देन इंटर कीजिए। तो ये देखिए 215 लिख के आ गया। आप हर एक कॉलम सेल के अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एक्सेल बहुत स्मार्ट होता है। आप इस 215 को सेलेक्ट कीजिए, और इस घेरे के कट पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे कट पॉइंट है, माउस को जैसे ही उस पे ले जाएंगे, तो ये ब्लैक में प्लस जैसा बन जाता है। यहाँ से हम जैसे ही पकड़ के खींचेंगे, तो सब में लॉजिक लग जाएगा, और सबका प्लस करके जो है वो दे देगा आपको। जैसे मैं एक डिजिट यहाँ गलत कर रखा हूँ नंबर, यहाँ मैं कुछ अल्टर अब दे देता हूँ। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से पकड़ के जैसे हम खींचेंगे ना, और यहाँ से छोड़ दीजिए। अब देखिए सबको जोड़ के जो है दे दिया। इसके बाद है परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू डालिए, और 215 का कॉलम नंबर लेना है O, और रॉ नंबर है इसका 5, इसमें भागा कर दीजिए आप। चूंकि 4 सब्जेक्ट है, तो 4 से, तो ये ले लिया, इसका 53.75% इसका नंबर आता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सब में लॉजिक लगाते जाएंगे, सब में लॉजिक लगाते जाएंगे। जैसे इसमें अब लगाना है, ट्रिक समझ लेना है आप लोगों को। ये 205 का कॉलम नंबर है O, और कॉलम नंबर O, और 205 का रॉ नंबर लेफ्ट साइड आता है इसका, यहाँ से अगर आप देखें तो 6, तो यहाँ पे डालिए 6। 205 को घेर लिया, इसमें भागा करना है हमें 4 से, तो इसका प्रतिशत यहाँ पे दे देगा 51.25 आता है। समझ रहे होंगे आप लोग। इसे ही हमें क्या करना है, कॉपी कर देना है यहाँ से। सब में फॉर्मूला लगाने का समय बच जाएगा, मेरा ज़्यादा समय मेरा बर्बाद नहीं हुआ, और सब में रिजल्ट आ गया। मुख्य चीज़ मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि ये डिवीजन में कैसे क्रिएट करूँगा। तो डिवीजन का फॉर्मूला आता है इफ से। तो सबसे पहले इक्वल टू इफ मीन्स अगर, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब, अगर परसेंटेज से मैं डिवीजन भी निकालूंगा और ग्रेड भी निकालूंगा, तो इफ अगर परसेंटेज का कॉलम नंबर और रॉ नंबर लेना है, तो P
और इसका रॉ नंबर होता है 5, P5। कहने का मतलब कि अगर P5 बड़ा है तो बड़ा का निशान ग्रेटर देन लगा देंगे। बड़ा है 60 से, मान लीजिए कि हम 60 पे फर्स्ट डिवीजन देना चाहता हूँ, तो इफ अगर P5 बड़ा है 60 से तो कॉमा लगा दीजिए तो के लिए, तो फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ से हम डबल कोड लेंगे और इसमें लिख देंगे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। और जो डबल कोट हम फर्स्ट से पहले लिए हैं वही हम यहाँ पे बंद कर देंगे इसको डबल कोट से। ठीक है, बंद कर दिए। ये तो फर्स्ट का हमने रेसिपी डाला। अब हमें यहाँ से कॉमा लेना है और इसमें सेकेंड का लगाना है। जैसे फिर वही से रिपीट करेंगे, इसी फार्मूला को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। इफ अगर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, P5 बड़ा है 50 से, तो अगर 50 से बड़ा है, 60 पे हम फर्स्ट दिए, 60 से नीचे 50 से ऊपर अगर है तो हम सेकेंड डाल देते हैं। ठीक है, SECOND, सेकेंड। फिर इसे हम डबल कोट से बंद कर लेते हैं, फिर कॉमा लगा लेते हैं क्योंकि मुझे थर्ड के लिए बनाना है। तो फिर से हमें डालना होगा वही, इफ अगर, ब्रैकेट स्टार्ट, अगर P5 बड़ा है 40 से, तो के लिए कॉमा, 40 से तो डबल कोट के अंदर लिख दीजिए आप थर्ड, THIRD, थर्ड, डबल कोट से बंद कीजिए इसको, फिर से कॉमा लीजिए। अब हमें एक फेल के लिए डालना है, तो वही बात फिर से, इफ अगर, ब्रैकेट स्टार्ट, अगर P5 बड़ा है 30 से, तो कॉमा, डबल कोट के अंदर लिख दीजिए फेल, FAIL, और डबल कोट से कीजिए बंद। आप देखेंगे ध्यान से कि सब कुछ वही लिखते जा रहे हैं हम, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किए इफ से, यहाँ से लेके एंड तक जितना रेसिपी सब सेम है, सिर्फ चेंज हुआ है। तो ये मार्क्स, यानी हम 60% पे फर्स्ट देंगे, 50% पे सेकेंड देंगे, 40% पे थर्ड देंगे और 30% पे फेल करेंगे। तो रेसिपी को आप लोग ध्यान से देखिए, सब कुछ है, सिर्फ चेंज हुआ है तो 60 और फर्स्ट का ऑप्शन या सेकेंड का ऑप्शन। इसे हमें क्या करना है, जितना बार हमने ब्रैकेट लगा रखा है उतने बार ही हमें ब्रैकेट को बंद भी करना होगा, 1 2 3 और 4। और जैसे ही हम इंटर मारते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड का ऑप्शन ले लिया। ठीक है, सेकेंड का ऑप्शन ले लिया। अब आप हर एक में इसी फॉर्मूला को रिपीट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस फॉर्मूला को बार बार आप सब में डालते जाइए और एंटर करते जाइए, सबका आंसर क्या होगा ले लेता है। लेकिन चूंकि एक्सेल में हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला को, तो यहाँ पे हम सेकेंड को सेलेक्ट किए और इस कट पॉइंट पे, जो इस माउस का कर्सर अभी बॉक्स वाइज प्लस में व्हाइट कलर दिख रहा है, इस कट पे जैसे जाएंगे तो ये प्लस में बदल गया। आप यहाँ से पकड़ के खींच लो, अब जिसमें जितना परसेंटेज है उस हिसाब से क्या हुआ, ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब इसमें फर्स्ट कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमें, इसलिए कि 60, यहाँ पे देखिए ये 62 है तो ये 60 फर्स्ट आ गया, ये 69 है तो ये फर्स्ट आ गया, ये 60 है तो ये फर्स्ट आ गया, ये 65 है तो फर्स्ट आ, मतलब जितना परसेंटेज होगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो डिवीजन अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सेल के अंदर मैंने चारों रेसिपी डाल रखा है। अगर मुझे फार्मूला चेक करना हो कि यार मैं तो फार्मूला भूल गया, फार्मूला कहाँ से चेक करूं, तो इस सेकेंड को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखेंगे फार्मूला बार के अंदर हमने जो भी रेसिपी लगाया था वो हाईलाइट होके हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं। याद रखना है हमें ये चीज कि जहां पर मेरा काम स्टार्ट होता है वही कॉलम लेना है, वही रॉ लेना है। जहां पर आपका डिजिट हो वही कॉलम लेनी है, वही रॉ लेना है। रॉ और कॉलम नंबर हमारा अगर सही रहता है हमेशा, तो हमेशा ही मेरा रिजल्ट सही और बिल्कुल सही आता है। अब हम क्या करते हैं, तो एक ग्रेड के लिए बनाते हैं।
हम ग्रेड भी अभी आपको बना के दिखा देता हूँ कि ग्रेड का कैसे लिया जाएगा। तो ग्रेड में भी सेम ऑप्शन है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इजकल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, P5 था शायद पहला, P5 बड़ा है 60 से, तो डबल कोट के अंदर लिख देना है मुझे क्या, ए। ग्रेड ABCD होता है तो ए, ग्रेड ए डाल देनी है, फिर उसी तरह उसको बंद कर लीजिए, फिर कॉमा लगाइए। सेम फर्स्ट जिसमें हम डिवीजन में जो फॉर्मूला लगाए थे सेम वही चल रहा है। फिर इफ लिखिए, इफ अगर ब्रैकेट स्टार्ट P5 बड़ा है कितना से, 50 से, तो बी ग्रेड डबल कोट से बंद, फिर कॉमा, फिर इफ अगर ब्रैकेट स्टार्ट P5 बड़ा है 40 से, तो सी ग्रेड, ए बी तो डाल रखे हैं, सी ग्रेड हमें कैपिटल में लिखना है, कैपिटल थोड़ा देखने में स्मार्ट लगता है, हाँ इन सब जगह पे कैपिटल ही होना चाहिए, ए बी सी ग्रेड यहाँ पे होना चाहिए, सी ग्रेड, और सी ग्रेड को फिर डबल कोट से बंद कीजिए, फिर कॉमा लगाइए। इफ अगर रेसिपी थोड़ा भी हम गलत डालेंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा। इफ ब्रैकेट स्टार्ट P5 बड़ा है कितना से, 30 से, तो इसमें लिख दीजिए फेल, FAIL, और डबल कोट से बंद। हमें याद रखनी है, हम जितना ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे उतने ही ब्रैकेट से मुझे इसे बंद भी करना है। तो 1 2 3 और 4 ब्रैकेट हमने लिया था, 4 ब्रैकेट से हमने इसे बंद कर दिया, इंटर मारेंगे। अब देखिए उसमें सेकंड है तो बी ग्रेड ले लिया, क्यों, तो परसेंटेज दोनों का हमने सेम डाला था, डिवीजन में भी 60 पे फर्स्ट, तो ग्रेड में भी 60 पे ए, डिवीजन में 50 पे सेकंड, तो ग्रेड में 50 पे बी, तो उस हिसाब से ये अपडेट हो गया। अब आप क्या करो, बार बार फार्मूला नहीं लगाना है, यहां से इसे पकड़ के कॉपी कर लेंगे। अब देखिए जिसमें जो ग्रेड था वो आ गया। इसके बाद है मिनिमम और मैक्सिमम में 2 कॉलम बना रखा हूं, मतलब कम से कम नंबर इसका किस विषय में है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इजकल टू डालिए और हमें इन सब्जेक्ट का कॉलम नंबर, ऐसे आप यहाँ से भी माउस से भी अगर इसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉलम नंबर और रॉ नंबर अनुपात के साथ आ गया। लेकिन हमें इजकल टू के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, मिनिमम निकालना है, तो MIN और ब्रैकेट को स्टार्ट करना था और इंटर मारेंगे। देखिए 25 इसका सबसे कम नंबर है, 25 मैथ में। और अगर मैक्सिमम निकालनी है कि सबसे हाईलाइट नंबर ज़्यादा क्या है, तो इजकल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर इन चारों सब्जेक्ट का डिजिट जो है नंबर उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर मारेंगे। तो देखिए अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे 80, यानी हिंदी में इसका सबसे ज़्यादा नंबर है 80। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें, सब समझ आएगा मैंने कहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया है। आप उन सेल को सेलेक्ट करेंगे, देखिए सबका फॉर्मूला यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसे ही हम सेल सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला बार के अंदर हमने क्या रेसिपी लगा रखा है वो दिखाई दे जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने स्टूडेंट लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का डाटा बना सकते हो। और इस हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट में ही फर्स्ट सेकंड या ग्रेड ABCD, इस फार्मूला के हिसाब से आप यहाँ फर्स्ट की जगह कुछ भी लिख सकते हो यार, किसी भी तरह का डाटा हम बना सकते हैं और उसमें ये लॉजिक लगा के हम अपने पेज को हाई लेवल का बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे काम करके दे सकते हैं हम किसी को भी। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसमें आप जैसे इसे भी कॉपी कर लो, सबका भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमें मेहनत करनी होती है,
तो इस हिसाब से आप जैसे यहाँ एक चीज़ में छोड़ रखा था, अभी याद आ गया, 1 और 2, तो लॉजिक बता देते हैं कि इन दोनों को अगर आप सेलेक्ट करते हो और यहाँ से कॉपी करते हो तो ऑटोमेटिक ही सब में डिजिट आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय भारत। आशा करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि अच्छा लगे। और अगर मेरे चैनल को आप लाइक कर लेते हो तो सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाता है। थैंक यू।